जय मां कल आपसे का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ की एक बड़ी रिक्रूटमेंट जो आप लोग की निकल के आ रही है, जी जिसकी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से। सीआईएसएफ की वेबसाइट पर अभी भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जल्द ही आप लोग को सीआईएसएफ की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इसके ऑनलाइन अप्लाई होने वाले। जी हाँ, वैकेंसी कौन सी है इसकी जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। वैकेंसी है आप लोग की सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर की वैकेंसी है और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की वैकेंसी है। 2 पोस्ट है यहाँ पे। दोनों के लिए आप लोग को प्रीफरेंस देना होगा। ऑनलाइन अप्लाई के समय दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं तो सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर की एक बड़ी भर्ती आ रही है, जिसकी की ऑनलाइन अप्लाई 3 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक होने वाले हैं। तो अभी समय है आप लोग के पास। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं इसके लाइसेंस को लेकर के। जी हाँ, इसमें एक क्वालिफिकेशन मांगी गई है जिसमें कि लाइसेंस भी मांगा गया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, जैसे ही फुल नोटिफिकेशन की जानकारी दी गई है उसके बाद से स्टूडेंट परेशान है, सर इसकी फुल इन्फॉर्मेशन निकाल के लाइए। लाइसेंस कौन सा चाहिए, कब का चाहिए, क्या मोटरसाइकिल चाहिए, हैवी चाहिए, लाइट चाहिए, तो पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, यदि जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है आप लोगों के लिए बिल्कुल आप लोग के पास है तो ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है, न्यू ईयर का तोहफा है सीआईएसएफ की तरफ से। यह 1124 वैकेंसी है, आप लोग की एक बड़ी भर्ती है। क्वालिफिकेशन आप लोग फुलफिल करते हैं तो ये भर्ती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, फिजिकल ट्रेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम ही होने वाला है और रिटन एग्जाम के बेस पे ही आप लोग का सिलेक्शन होगा। तो रिटन एग्जाम की तैयारी तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए। तो यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी, एमटीएस, दिल्ली पुलिस सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, सीजीएल, तो अग्रवाल एग्जाम कार्ड्स की बेस्ट बुक मार्केट में आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश की बुक जिसमें कि 7700 पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे और 24 अध्याय आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से सामान्य अध्ययन के लिए 8900 प्लस पीवाईक्यू और 16 अध्याय आप लोग को देखने को मिलेंगे और गणित की बुक में 5400 प्लस पीवाईक्यू और 39 अध्याय आप लोग को देखने को मिलेंगे और इसी प्रकार से रीजनिंग की बुक में 6400 पीवाईक्यू और 24 अध्याय आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आप लोग के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, एग्जाम वाइज और डिटेल्ड सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है। आप लोग देख सकते हैं जीके की बुक है जिसमें कि आप लोग को चैप्टर की डिटेल दी है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं, सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और एग्जाम, जी हाँ, एग्जाम वाइज आप लोग को डिटेल दिए गए, कौन से एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आप लोग को दिए गए हैं और डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड किए गए हैं। इस बुक के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपका अध्याय और सभी टॉपिक्स की जानकारी, एग्जाम्स वाइज डिटेल आप लोग को दिए गए और डिटेल सॉल्यूशन आप लोग को मिलने वाला है एग्जाम कार्ड्स की बुक में। जी हाँ, बुक अच्छी है, परचेज कीजिए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। चलिए अब आते हैं नीचे, तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही यहाँ पे आप लोग के फॉर्म भरे जाएंगे और रिटन एग्जाम आप लोग का ओएमआर बेस या कंप्यूटर बेस किसी भी प्रकार से हो सकता है। वैकेंसियां आप लोगों ने देखी होंगी, 1124 टोटल वैकेंसी है। ड्राइवर की 845 और कम ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की 279 वैकेंसी है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी में वैकेंसी निकल के आ रही है यहाँ पे। जी हाँ, सभी कैटेगरी में आप लोग की वैकेंसी है। जनरल ओबीसी की वैकेंसी काफी अच्छी यहाँ पे निकल के आ रही है। चलिए, ये सारी जानकारी आप लोग को दी गई है और इसमें आप लोग को बताया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जैसा कि मैंने आप लोग को अभी बताया है। पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन और ट्रेड टेस्ट आप लोग का सबसे पहले होने वाला है यहाँ पे। ये क्लियर करने के बाद आप लोग का रिटन एग्जाम और रिटन एग्जाम के बाद आप लोग का मेडिकल होने वाला है। पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन में काफी बच्चे बाहर निकलने वाले हैं क्योंकि लाइसेंस, जी हाँ, लाइसेंस यदि आप लोग फुलफिल नहीं करते हैं जैसा मांगा गया है तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। तो चलिए पूरी जानकारी दी जाएगी। तो पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट के बाद रिटन के बाद जो मेडिकल है, मेडिकल के लिए 2 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाए जाएंगे। यानी कि 1124 वैकेंसी है तो 2248 स्टूडेंट यहाँ पे बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए और 1124 बच्चों की फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाली जाएगी। चलिए, एज आप लोग को पता है 21 से 27 साल यदि आप लोग जनरल से हैं, ओबीसी को 3 साल का यानी कि 21 से 30 साल तक और एससी एसटी से हैं तो 5 साल का बेनिफिट मिलता है। 21 से 32 साल तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग की 4 मार्च 2025 को ही काउंट होगी। 4 मार्च 2025 तक आप लोग के पास लाइसेंस होना चाहिए। 4 मार्च 2025 तक आप लोग के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एज भी आप लोग की 4 मार्च 2025 को ही काउंट हो रही है। तो ये 4 मार्च 2025
आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। SC ST OBC EWS किसी भी कैटेगरी से आप लोग आते हैं, 4 मार्च 2025 से पहले आप लोग के पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूं। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसका कि स्टूडेंट वेट कर रहे हैं। जी हाँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो चलिए 10th क्लास पास हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। सर ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्लियर कीजिए, पूरी डिटेल आप लोग को मिलने वाली है। आप लोग देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में क्या कहा गया है। द कैंडिडेट शुड हैव ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इन द फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल। और जो भी जानकारी आप लोग को दी जा रही है, प्रूफ के बेस पे ही पूरी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद ही आप लोग को जानकारी मिल रही है। किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन में आप लोग नहीं रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कैंडिडेट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉलोइंग टाइप। तो यहाँ पे आप लोग के पास बताया गया है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए निम्नलिखित प्रकार का ABC। यहाँ पे आप लोग को कहीं और या एंड कुछ ऐसा नहीं कहा गया है। यहाँ पे पहले आप लोग को बताया गया है हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि आप लोग के जो लाइसेंस है उस पे हैवी मोटर व्हीकल या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और करने का ये मतलब है, या फिर HMV लिखा हो या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, ये आप लोग के पास होना ही होना है। इसके अलावा लाइट मोटर व्हीकल भी आप लोग को मांगा गया है, मोटरसाइकिल विथ गियर भी मांगा गया है। कल से बच्चे परेशान हैं, सर मोटरसाइकिल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं क्या, लाइट मोटर व्हीकल वाले भी फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोग के पास HMV या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होना चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास HMV लाइसेंस होना चाहिए। HMV लिखा हो, ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो आपके पास, ये लाइसेंस आप लोग के पास इंपॉर्टेंट है। यही आपकी क्वालिफिकेशन है ड्राइविंग लाइसेंस की। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, HMV या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल आप लोग के पास होना ही चाहिए। और इसके अलावा आप लोग का जो है लाइट मोटर व्हीकल भी उस पे हो और मोटरसाइकिल विथ गियर भी उस पे दिया हो, यानी कि ये तीनों ही कैटेगरी आप लोग के लाइसेंस पे होनी चाहिए। वही लाइसेंस वैलिड होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपकी लाइसेंस पे MCWG लिखा हुआ है, यानी कि मोटरसाइकिल विद गियर, और LMB लिखा है, आप वैलिड है। नहीं, आप वैलिड नहीं है। यदि ये दोनों है आपके पास, HMV नहीं है, आप फॉर्म नहीं भर सकते, नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। आपके पास HMV है लिखा हुआ है, LMV भी लिखा है, तो MCWG भी लिखा हो। ये तीनों ही लाइसेंस आपके कार्ड पे लिखे होने चाहिए। जी हाँ, तीनों ही कैटेगरी आपकी लिखी होनी चाहिए। तो HMV लाइसेंस आपके पास होना ही होना है। तो जो बच्चे जिनके पास मोटरसाइकिल विद गियर या फिर लाइट मोटर व्हीकल है तो आप बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, इस रिक्रूटमेंट के लिए आप पहले ही बाहर हो जाते हैं। आपने हैवी बनाया हुआ है तो ही आप लोग यहाँ पे वैलिड है, वैलिड है, वैलिड है। और हैवी आपके पास है लेकिन आपके लाइसेंस पे लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर भी इंडिकेशन दिया होना चाहिए, यानी कि ये तीनों चीजें आपकी लिखी होनी चाहिए। वो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है, कोई भी उस लाइसेंस को फेल नहीं कर सकता। किसी भी, यानी कि CISF के रिक्रूटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो मैंने एक शब्दों में एक ही वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया है पूरी इंफॉर्मेशन के साथ कि HMV या फिर ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ओनली मोटरसाइकिल वाले नहीं भर सकते, लाइट मोटर व्हीकल वाले नहीं भर सकते, नहीं भर सकते, नहीं भर सकते। इस फॉर्म को पूरी तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है कुछ मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में बताया गया, एज लिमिटेशन ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल। तो देखिए 18 साल से नीचे की जो है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस इशू नहीं होते हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। और मोटर व्हीकल, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग का जो है 20 साल से कम पे जो है आप लोग का ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो भी HMV वगैरह है वो इशू नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग की एज की डिटेल आप लोग की निकल के आती है। जी हाँ, HMV जो भी हैवी लाइसेंस होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल वो 20 ईयर से पहले आप लोग को इशू नहीं होता है। इसके अलावा आप लोग का जो है ग्रांटेड लर्नर लाइसेंस, नो पर्सन शैल बी ग्रांट लर्नर लाइसेंस ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस मोटर व्हीकल। तो इनमें जो है आपका 1 ईयर का डिफरेंस भी होना चाहिए लाइट मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में, यानी कि HMV में और LMV में 1 ईयर का जो है आपका गैप यहाँ पे होना चाहिए।
और इसके अलावा कुछ मोटर व्हीकल एक्ट वगैरह आप लोगों को बताए गए हैं। ठीक है, तो जो भी है आपको मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही आप लोग का जो है ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, और इन केस ऑफ इशू ऑफ लाइसेंस डिफरेंट कैटेगरी, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है इशू ऑफ लाइसेंस डिफरेंट कैटेगरी, जो भी डिफरेंट कैटेगरी आप लोग को बताई गई है, डेट ऑफ इशू आप लोग को जो है लाइसेंस एक साथ ही यहाँ पे इशू किया गया है, तो आपको यहाँ पे आरटीओ से यहाँ पे लिखवाना पड़ेगा कि आपकी डेट ऑफ इशू क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कुछ डिटेल दी है। और इसके अलावा एक्सपीरियंस, देखिए एचएमवी तो आपके पास चाहिए ही चाहिए, और इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए। अब एक्सपीरियंस आप लोग का हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हो, या फिर लाइट मोटर व्हीकल में और मोटरसाइकिल में हो। ठीक है, इन दोनों में से किसी में भी है, आपको जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस है, आप यहाँ पे वैलिड है। तो देख लिए, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, आपकी जो एक्सपीरियंस काउंट होने वाली है वो लाइट मोटर व्हीकल से ही एक्सपीरियंस काउंट होने वाली है। यानी कि जब का आप लोग का लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर बना हुआ है, तो उसके बाद आप लोग का 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना ही चाहिए। फिर चाहे आप लोगों ने एचएमवी अभी ही बनाया हो 4 मार्च 2025 से पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक्सपीरियंस आप लोग की काउंट होगी वो एचएमवी से नहीं काउंट होगी। ऐसा नहीं कि आपने एचएमवी आपका 3 साल पुराना होना चाहिए, नहीं, एचएमवी 3 साल पुराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एचएमवी, एलएमवी और मोटरसाइकिल विद गियर आपका जो है ये 3 साल पुराना कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर से ही आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा। यदि एचएमवी भी 3 साल पुराना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है एचएमवी और एलएमवी के बारे में। डेट आप लोग को बता दी गई है 4 मार्च 2025 से पहले का होना चाहिए। तो इस प्रकार से लाइसेंस की गणना की गई है। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग अभी भी पूछ सकते हैं, बट पूरी जानकारी आप लोग को दे दी कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एचएमवी आपके पास होना ही चाहिए, मैंने आप लोग को बता दिया है। तो अभी आप लोग को लाइसेंस के लेकर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछे, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जांच पे लेकर यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।